तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 12th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर्स 1, जिसका हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देख पाए तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक रहेगा भारत की जनसंख्या वितरण, यानी भारत में जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितना किस तरह से जनसंख्या निवास कर रही है, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो एक पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये डेफिनेटली एकदम अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके समक्ष में हम भारत की जनसंख्या वितरण की बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो भारत में, ठीक है, या किसी देश में भी जनसंख्या का वितरण जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो एक जैसा नहीं है। क्या है? एक जैसा नहीं है। उसका मुख्य रीज़न ये है कि वहाँ का इन्वायरमेंट यानी जलवायु किस तरह का वहाँ पे है, ठीक है, जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में भी जितना भी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन सब जगह एक समान नहीं है। हमने पहले बताया था कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो सबसे पहला ये ऊपर वाला जो होता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा क्या होता है दक्षिण का पठार, और चौथा आपका तटीय क्षेत्र ये होता है। तो इस तरह से हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्र को बांट के बता दिया था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया था इसके पिछले वीडियो में। समझ रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं कि किस राज्य में कितना जनसंख्या निवास करती है। तो पहला स्टेप है हमारे पास कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। इसमें जनसंख्या का वितरण लगभग 19 करोड़ है। कितना करोड़? 19 करोड़। भारत में खाली या केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या का वृद्धि बहुत ज़्यादा है। उसकी जनसंख्या इतना ना आज बढ़ी है उत्तर प्रदेश की कि वो अकेले पाकिस्तान के बराबर उसकी जनसंख्या आज गिनी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या का वितरण कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य रीजन ये है नू कि यहाँ पे गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ है, कृषि कार्य बहुत अच्छे से उत्पत्ति होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उद्योग धंधे भी अच्छे से विकसित हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम ये भी अच्छा है। इसके साथ साथ और बात करें प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? बहुत हाईली है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा जनसंख्या के मामले में कौन राज्य है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नाम है लेकिन जनसंख्या है दूसरा नंबर पे। ठीक है, 11 करोड़ जनसंख्या इसका है। 11 करोड़ क्या है? जनसंख्या है। महाराष्ट्र आपको दक्षिणी के भाग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, केरल के नीचे और ही गुजरात के जस्ट नीचे, केरल के ऊपर और गुजरात के नीचे। तो महाराष्ट्र एक पठारी क्या हो गया? प्रदेश हो गया, पठारी प्रदेश। महाराष्ट्र में जनसंख्या ज़्यादा होने की रीजन, सबसे तगड़ा रीजन ये है नू कि यहाँ पे खनिज पदार्थों की अधिकता है। किस पदार्थों की अधिकता है? खनिज पदार्थों की। और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सी पोर्ट यानी ये तटीय क्षेत्र के पास है, तो यहाँ पे परिवहन यानी जल समुद्री मार्ग से व्यापारी आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे खनिज पदार्थों की अधिकता है, जैसे पेट्रोलियम भी यहाँ पे किसी स्थान में पाया जाता है। खनिज पदार्थों की अधिकता ज़्यादातर पाई जाती है। समझ रही है मेरी बात को? तो इस तरह से बता सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है लगभग 11 करोड़ है। ठीक है, जो दूसरे स्थान पर आवे है। तीसरा है बिहार। भैया बिहार में जनसंख्या लगभग 9 करोड़ है। यहाँ पे है, यहाँ पे बिहार में जनसंख्या कितना करोड़ है? 9 करोड़। अब आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश को जनसंख्या एकदम बड़का, एकदम ज़्यादा, और वही बिहार की जनसंख्या कम। इसका मुख्य रीज़न ये है कि बिहार में कहीं ना कहीं उद्योग धंधों का अभाव है। भले ही इसके बीचों बीच से गंगा मैया निकलती है तो क्या है, यहाँ पे कृषि कार्य बहुत ज़्यादा ही होता है बिहार में, परंतु यहाँ उद्योग धंधों का अभाव है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास सभी चीज़ की जानकारी हो, यदि किसी व्यक्ति के पास सभी चीज़ की जानकारी हो तो उसका अच्छा से विकास होगा, उस व्यक्ति का अच्छा से विकास होगा। ठीक है ना? या अगर वह व्यक्ति केवल एक ही बात की जानकारी रखा है तो उसका विनाश होगा, विकास नहीं विनाश होगा। यही रीज़न है कि बिहार में
जनसंख्या तो एग्जैक्टली कम है यहाँ पे, ठीक है। उद्योग धंधों का अभाव है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ हद तक गिरी हुई है, थोड़ा बहुत कम है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या क्या है, कम है। यहाँ उद्योग धंधों का बहुत अभाव है, एक दो उद्योग आपको मिल सकते हैं, चुनिंदा उद्योग, जैसे चीनी मिल उद्योग आपको मिलेगा जो गोपालगंज में, बिहार के, ठीक है, बिहार के गोपालगंज जिले में। इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें देखने को कम ही मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। उसके बाद आप आते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा कि 7 से 8 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में जनसंख्या का वितरण 7 से 8 करोड़ पाई जाती है। कितने करोड़? 7 से 8 करोड़ पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये भी एग्जैक्टली इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण 7 से 8 करोड़ है, जिसका रीज़न ये कि यहाँ पे मिट्टी क्या है, उतनी उपजाऊ नहीं है। मिट्टी उपजाऊ है बट जितना उपजाऊ होना चाहिए उत्तर प्रदेश के जैसा या बिहार के जैसा, उतना यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि नदियों का बहाव जो होता है, यहाँ नदियों का बहाव कम देखने को मिलता है, सबसे छोटी छोटी नदी आपको मिलेगी, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जनसंख्या का अभाव है। अब ये भी मायने रखता है कि यदि किसी राज्य से नदी गुजर रही है तो उस नदी के किनारे फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा सकती है, ठीक है। और फैक्ट्री हो सकता है कि बहुत तरह तरह की चीज़ों को बनाने वाली हो सकती है, ठीक है, जिससे यहाँ पे जनसंख्या क्या है, निवास कम है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है 7 करोड़ से कम जनसंख्या। तो 7 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान का थार मरुस्थल, यहाँ आपको राजस्थान देखने को मिलेगा भारत के बीच में। गुजरात, यहाँ आपको मिलेगा। उसी तरह कर्नाटक। तो ये तीनों के तीनों राज्यों में भी जनसंख्या कितना है? 7 करोड़ से कम है, जिसका रीज़न ये है कि यहाँ पे उद्योग धंधों का अभाव। एक तरह से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो कृषि कार्य 100% पे 10 या 15% होता होगा कृषि कार्य, बाकी सब तो पूरा ये क्या है, मरुस्थलीय एरिया है, जिस वजह से यहाँ पे कृषि नहीं हो पाता है, ठीक है। उद्योग धंधों का भी यहाँ उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ जनसंख्या क्या है, कम है। तो 7 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास कि 7 करोड़ से अधिक, यहाँ पर देखिएगा आप, 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य है केरल, ठीक है। क्या है? केरल जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भारत के सबसे निचले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? केरल देखने को मिलेगा। केरल के साथ झारखंड जो बिहार के जस्ट बगल में है। बिहार और झारखंड एक ही में थे, पहले इसका डिवाजन हो गया, ठीक है, 2000 ईस्वी में। उसके बाद असम आपको इस साइड में मिलेगा। तो इन सब में जनसंख्या का जो वितरण है सबसे अधिक है। अब बात करते हैं यहाँ पे केरल जो है ये समुद्री इलाका है, ये मसाले के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा भारत में आया था ना, वो भारत का खोज करना नहीं आया था, वो आया था इसमें घूमने, नहीं, भुलाव भटक के चल गया था इसमें, केरल में। वास्को डी गामा जो था ये भुलाव भटक के कहाँ गया? केरल में। जिस वजह से यहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसको उपहार में, मतलब खोइछा में दिया था मसाला दिया था, जिस वजह से मसाला का लालच पड़ गया वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा पूरा अपना टीम लेकर आके केरल राज्य में क्या कर दिया? लगा दिए, ठीक है। तो केरल राज्य में कृषि कार्य संभव है। यहाँ के देखिए, यहाँ के अगर साक्षरता दर की बात करें, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा साक्षरता। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, ठीक है। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है ना, लगभग हर सुविधा अच्छी है। यहाँ पे जो मसाला उत्पादन के लिए जो कार्य किया जाता है वो भी क्या है? बहुत अच्छा है केरल में, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना ये एक तटीय क्षेत्र है केरल, तो यहाँ पे समुद्री माध्यम से व्यापार भी किया जा सकता है ना, मछली भी पकड़ा जा सकता है, मछली का भी मतलब एक फार्मिंग कर सकते हैं, फिशिंग, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक नारियल प्रदेश है। नारियल, आप जितने भी मार्केट में नारियल पीते हैं ना, 40 रुपये 50 रुपया, वो सब नारियल केरल से आता है, केरला से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जनसंख्या क्या है? इतना है, 7 करोड़ से, ठीक है। हालांकि एक पठारी क्षेत्र है, जिस वजह से पठारी क्षेत्र में जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या एकदम ठूस कर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। उसके बाद झारखंड जो होता है खनिज से युग्मित एक राज्य है। झारखंड खनिज से एक युग्मित राज्य है। यहाँ पे आपको कोयला,
झारखंड का जो क्या बोलते धनबाद हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेमस शहर है, ठीक है। और उन शहरों से बहुत अच्छे मतलब खनिज पदार्थों की निकाली जाती है। जैसे झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोयला सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कोयला के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर का उत्पादन होता है कोयला झारखंड में। इसके अलावा कोयला का भी उत्पादन होता है। तो बहुत सी तरह की चीज़ों का उत्पादन झारखंड से होता है, जिस वजह से वहाँ पर रोज़गार की सुविधाएँ बहुत अच्छी उत्पत्ति हुई है। अब बताइए हमको, जहाँ पे खान होगा किसी चीज़ का, कोयला का, वहाँ पे तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको रोज़गार मिल सकता है, आराम से काम कर सकते हैं, उसमें 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं, जिस वजह से झारखंड की जनसंख्या एकदम अच्छी है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं असम। असम तो एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसके असम तो एक बाढ़ग्रस्त क्या है, बाढ़ से ग्रसित राज्य है। क्या कि असम के बीचों बीच से, यानी असम में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो नदी जब भी आती है ना, तो असम में पूरा घमासान मचा के चल जाती है, ठीक है, यानी बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। तो बताइए कि एक बड़का चुका हम घर बनाएं और उस घर को बार बार तोड़ दें, तो उसका विकास होगा? नहीं होगा। तो असम को तोड़ने का काम करती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, जिस वजह से उस असम का विकास अवरुद्ध हो गया है। इसलिए वहाँ की जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है। तो सबसे महाभयंकर जनसंख्या किसका है? यूपी राज्य का है, यूपी का है। आपने इसका कारण हमने बताया कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्यों है। तो ये मेरा टॉपिक था आज का। देखते हैं भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जनसंख्या का वितरण कितना कैसे है। तो इससे पहले तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों के कुल नाम याद होने चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं भारत के। तो ओकरा खातिर एगो ज़बरदस्त ट्रिक बना दी है, ताकि उस ट्रिक के द्वारा आप भी याद कर सकते हैं। हालांकि उस ट्रिक का शॉर्टकट वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं उसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक होता है, चलो दिल दे दो आप। आज वैलेंटाइन डे भी है, इसलिए चलो दिल दे दो आप, जिसमें च से चंडीगढ़ हो जाएगा, ल से लक्षद्वीप हो जाएगा, च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों का, द से दामन और दीव, द से दमन और दीव, दो से दादर और नागर हवेली, दो से दादर और नागर हवेली, और अ से हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, और प से पांडुचेरी हो जाएगा। तो इस तरह से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 8 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। लगभग सभी जगह जनसंख्या का वितरण असमान ही पाया जाता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं कि आखिर कितनी जनसंख्या भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट है आपके सामने कि सबसे अधिक जनसंख्या किस में है। भारत के कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है? उसका नाम है दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या एकदम ठूसल है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 19 करोड़ हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि दादर और नागर हवेली में जनसंख्या का वितरण लगभग 12 लाख और इसमें 10 लाख, लगभग 12 लाख और 10 लाख जनसंख्या दादर और नागर हवेली में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यानी चौथा पॉइंट है हमारा, सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसमें है? तो लक्षद्वीप में है। किसमें? लक्षद्वीप, जिसमें जनसंख्या लगभग 64,000 निवास करती है। तो आपको पता हो गया यहाँ से कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? राज्य की अगर बात करें तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, और राज्य में सबसे अधिक से कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम का। इस तरह से राज्यों में जनसंख्या का बंटवारा हमने बताया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का, पांडुचेरी और इसका लक्षद्वीप का है, ठीक है। सबसे अधिक दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो दिल्ली है दिल वालों का, इसलिए उसका जनसंख्या है ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो लक्षद्वीप का है, 64,000 जनसंख्या अप्रॉक्स है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली का और सबसे कम लक्षद्वीप का। बिहार में राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी का और सबसे कम सिक्किम का है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसा है।
हालांकि सब जगह असमान जनसंख्या है, जिसके हमने कुछ रीज़न आपको बताया। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।